अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू व्लॉग एंड विद अनदर न्यू डे। सो इट्स मी हेयर किरण उबैद फ्रॉम सऊदी अरेबिया। सो चलिए जी करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आप लोग फटाफट से अपने हाल चाल मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम सब भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से। मैं आगे बढ़ने से पहले कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अभी से अगर न्यू है चैनल पर तो बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना ताकि नेक्स्ट आने वाले ऐसे बहुत से खूबसूरत ब्लॉग आप लोगों को टाइम पर रिसीव हो सकें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने आज के ब्लॉग के टॉपिक पर। क्या है आज का ब्लॉग? अक्सर लोगों के माइंड में ये चीज़ आती है कि जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग होते हैं उनकी लाइफ बहुत लग्जरियस होती है, बहुत वो लोग मतलब बहुत अपनी लाइफ जो है ना बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहे होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता करने के लिए, सारा कुछ जो है पाकिस्तान में ये मेहनत करनी पड़ती है, ये करना सबसे पहले तो एक छोटे सी कहावत के साथ, एक छोटी सी कोट के साथ करूँगी कि पैसे दरख्तों से नहीं तोड़ते हैं, पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं। और इसी वजह से कहते हैं कि अगर बाहर भी जो लोग रह रहे हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं और शायद वो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से ज़्यादा मेहनत करते हैं। यहाँ का टाइम जो है वो ज़्यादा होता है, जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। सो इसीलिए मेहनत करके ही हर चीज़ आप लोग उसका फल कमा सकते हैं। सो इसी तरह जो है घर पर अगर बात आ जाए तो घर में भी जो रहने वाली औरत होती है वो भी जो है ऐसे ही आप कोई मशीनरी नहीं है कि वो इधर से गई तो इधर से सफाई हो गई, इधर से सब कुछ भी नहीं है। हर चीज़ जो है मेहनत से की जाती है। मैं आपको बताती चलूँ कि बाहर रहने वाले लोगों की लाइफ आसान नहीं होती। तो यही चीज़ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेना मैंने अपने घर को मैनेज किया हुआ, अपने घर को नीट एंड क्लीन रखा हुआ है, क्या क्या मेरी सारे डे की जो है एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों के आने से पहले सारे काम कैसे निपटा लेती हूँ, कैसे ख़त्म कर लेती हूँ। मेरी ये आदत है कि मैं एक काम को अगले दिन पर नहीं छोड़ती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं उसी दिन ही कर लूँ, चाहे अगर बच्चे आ भी गए, अगर कोई छोटा मोटा काम रह भी गया है तो पहले बच्चों को देखती हूँ, उसके बाद जो है मैं अपना वो काम जो है वो ख़त्म कर लेती हूँ। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो करते हैं अभी से स्टार्ट। और अभी टाइम हो चुका है 10 बज चुके हुए हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा आज का ब्लॉग। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए जी अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में और यहाँ की करते हैं क्लीनिंग स्टार्ट सब कुछ। चलिए जी साथ साथ आप लोग वीडियो को एंजॉय करें, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है और थोड़ी सी बातें शातें भी हो जाएं। अम्मी वगैरह, जब अम्मी और सायरा लोग आए थे वो लोग तो मेरी रूटीन देख चुके हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि मतलब मैं शादी से पहले और शादी के बाद कुछ महीने जो थी मैं बिल्कुल कोई काम नहीं करती थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ससुराल मिला कि मैंने वहाँ पर आके सारे काम सीखे, बैच से सीखी कुकिंग वगैरह। ठीक है, पहले मैं बिल्कुल स्टडी करती थी, स्टडी के फ़ौरन बाद मेरी शादी हो गई थी। और बस अपनी फैमिली को लेकर मैं बताती हूँ कि आज बहुत सारे लोग मुझे देखकर प्राउड फील करेंगे कि जी मैं हूँ वो किरण जो कि शादी से पहले कुछ नहीं करती थी और अब देखो कैसे मैंने अपना घर जो है मेंटेन किया हुआ है, कैसे अपनी लाइफस्टाइल मैंने चेंज किया हुआ है। वो कहते हैं ना कि टाइम एक जैसा नहीं रहता, तो बस यही सिचुएशन कुछ इधर होती है कि शादी से पहले आपकी लाइफ और होती है, शादी के बाद आपकी लाइफ और होती है। उसके बाद फिर जब इंशाल्लाह खैरियत से बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों के साथ तो लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। और आप लोग समझ सकते हैं, जो यहाँ पे मदर्स व्लॉग देख रहे हैं वो समझ सकती हैं कि लाइफ बच्चों के बाद टोटली चेंज हो जाती है। आपने बच्चों को भी मैनेज करना होता है, अगर थोड़ा सा बच्चों को इग्नोर किया जाए तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका सारा क्राइटेरिया जो होता है जो हमने सेट किया होता है सब कुछ चेंज हो जाता है, बच्चे अपने ट्रैक से उतर जाते हैं। तो बस इसीलिए हर चीज़ को आपने टाइम टू टाइम मैनेज करना होता है और वही अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बताती चलूँ, मैं जो है डेली जो सबसे पहले मैं सारे घर में एक दफ़ा ब्रश लगा लेती हूँ, सारा मीन्स झाड़ू फेर लेती हूँ इन ईजी वर्ड, उसके बाद फिर मैं मोप लगाती हूँ। लेकिन अभी मुझे आप सबके लिए शूट करना था तो मैंने एक ही कमरे में पहले मैंने सोचा कि पहले एक कमरे की सारी क्लीनिंग हो जाए, फिर दूसरे रूम में जाऊँगी एंड देन द अदर रूम। तो इसीलिए मैंने सारा पहले एक रूम को वाइंड अप कर लिया, फिर अब दूसरे रूम को वाइंड अप करेंगे। यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ उमाइज़ा के रूम में। अब यहाँ से सारा करूँगी, पहले बेडशीट वगैरह सेट करनी होती है और उसके बाद जो है फिर ब्रश लगाना होता है एंड देन मोप लगाना होता है। और साथ ही साथ जो बच्चों ने अपने टॉयज़ वगैरह जो कपड़े इधर उधर बिखेरे होते हैं उसको मैं साथ साथ वाइंड अप करती जाती हूँ। जो चीज़ जहाँ पे होती है उसको साइड पे करती जाती हूँ, जो बाहर मशीन में रखनी है उसको भी एक साइड पे कर देती हूँ। और
क्योंकि अगर अब आप देख रहे होंगे दोनों रूम की बेडशीट जो है वो सेट करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, दोनों रूम ही आते हैं, काम में यूटिलाइज हो रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं अपने रूम में प्ले करते हैं, फिर वहाँ जाके बेड पे बैठते हैं, जंपिंग करते हैं, तो इसीलिए ये बेडशीट भी ख़राब कर देते हैं। और दूसरे रूम में ये होता है कि हम सब सोते हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियसली बात है, जब आपने सोना होता है, जब टाइम वहाँ पर गुजरता है, तो इसीलिए वहाँ पर भी जो है बेडशीट ख़राब होती है, वो भी सही करनी होती है। और जब रोहान आ जाता है स्कूल से, उसकी आदत होती है कि वो अपनी दोनों बाइक्स जो है वो यूज़ करता है। कभी वो स्मॉल रेड वाली करता है, कभी बाईसाइकिल करता है, और दोनों की दोनों कोई एक कमरे में पड़ी होती है, कोई ड्राइंग रूम में रख देता है। तो वो मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़, इनके टॉयज़ जो है, छोटे छोटे टॉयज़ जो होते हैं, ये प्ले कर रहे होते हैं, अक्सर ये ड्राइंग रूम में रख देता है। मेरी कोशिश होती है वहाँ पर कोई गंद ना ये लोग मारें, तो मैं एक एक चीज़ उठा के जो है इनके रूम में वापस ला के रखती हूँ, वापस सेट करती हूँ, ताकि हर चीज़ जो अपनी जगह पर सेट जब रहे तो वो अच्छी लगती है, ना कि मेस्ड अच्छा लगे। तो इसीलिए मेरी बस यही, अभी मैं, आपने देखा ही होगा पीछे जब भी छोटा सा क्लिप मैंने बनाया था जिसमें मैं अपनी रोहान की बाईसाइकिल उठा के लेकर आ रही थी, तो वो सुबह स्कूल जाने से पहले चला रहा था, तो वहाँ पे ही रख के चला गया। आजकल रोहान की रूटीन कुछ इस तरह बनी हुई है, बना वो थोड़ा सा सैड होके जाता है कि मैंने नहीं जाना मम्मा स्कूल, लेकिन अब जो है उमाइज़ा को छुट्टियाँ हुई हुई हैं, तो उमाइज़ा उसको खुद सुबह उठाती है, उसको फ्रेश करती है माशाल्लाह से, और उसको खुद बाहर छोड़ के आती है कि रोहान आओ मैं आपको छोड़ के आती हूँ, तो वो बहुत हैप्पी उठ जाता है। तो बस अभी अंदर के सारे मैं रूम वाइंड अप करके आ चुकी हुई हूँ, और अब मैं आ गई ड्राइंग रूम में, जहाँ पे जो हमने नाश्ता किया था मैंने और उबैद ने, वो उठा रही हूँ, साथ उबैद के कपड़े उठा रही हूँ जो कि वो उतार के गए थे, वो जाके अंदर हैंग कर आऊँगी अंदर वाले रूम में। और ये पीछे देखें उमाइज़ा भी जो है छुप के निकल गई थी, मुझे पता ही नहीं लगा किधर गई है। ये लेने गई थी बेसिकली जूस के, मम्मा मैं जूस पी लूँ, मैंने कहा जी पी लो आप। तो बस अब ये देखें माशाल्लाह मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई है कि वो मम्मा के साथ हेल्प कराना शुरू हो गई थी कि मम्मा मैं आपके साथ हेल्प कराती हूँ, जो मेरे स्मॉल टॉयज हैं वो मैं उठा के सेट कर लेती हूँ। तो ये अब अपनी सारी चीज़ें उठा के रख रही थी यहाँ पर, और उसके बाद फिर मुझे तंग करने लगी, मम्मा अब मैं क्या करूँ, मम्मा अब मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा बेटा आप रहने दो, मैं खुद ही कर लेती हूँ, जितनी देर में मैंने आपको बताना है ना मैं खुद कर लूँगी। तो बस ये देखे, बस इधर उधर घूम फिर रही थी ये, और ये देखे ज़रा इसकी शरारतें। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ सेट भी कर लिया है, और अब आ गई है टाइम ब्रश लगाने की। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे वैक्यूम क्यों नहीं यूज़ करी, वैक्यूम मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन उसका जो है हमारा पंप जो होता है वो ख़राब हो गया है, वो हम नया भी लेकर आए हैं, और नया जो लेकर आए वो साइज़ से थोड़ा छोटा आ गया है। तो अब उबैद कहते कि अब दोबारा से नया लाना पड़ेगा, क्योंकि वो वेस्ट हो गया है, मनी उसके वेस्ट हो गए हैं, बिकॉज़ मैंने उसको जो है काफ़ी देर बाद चेक किया था, आई थिंक 2-3 वीक्स के बाद मैंने उसको चेक किया था। सो जब चेक किया तो पता चला वो छोटा आ गया साइज़ से। सो बस अभी इसीलिए मैं ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए बड़ा वाला ब्रश यूज़ कर लेती हूँ, इससे आसानी से जो है ना ऊपर जो थोड़ा बहुत जो गंद पड़ा वो भी निकल जाता है। आप देख रहे होंगे कि मेरे घर से अल्हम्दुलिल्लाह गंद जो है बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि मैं डेली की डेली सफाई करती हूँ ताकि ज़्यादा गंद ना ही पड़े, तो बेहतर है। ये बस हल्की फुल्की डस्ट होती है जो आ जाती है जब दरवाज़ा वगैरह खुलता है, बच्चे बाहर खेलते हैं, तो उसकी वजह से डस्ट वगैरह अंदर आ जाती है, दैट्स इट। और अक्सर एटमॉस्फेयर में भी थोड़ी बहुत डस्ट होती है जो कि गिर जाती है। ये देखिए बस ये सारा इतना सा ये निकला है, पूरे घर से इतना सा कचरा निकला है बस। तो बस अभी जो है मैं बाहर की सफाई करने आ गई, यहाँ पे भी जो होता है साइड्स पे, और आप देख सकते हैं कि मैं अभी क्लीनिंग करी, अभी ये मैट भी उठा के मैं करूँगी। और मेरी कोशिश होती है कि मैट जो है मैं एक दिन बाद चेक किया करूँ, या 2 दिन बाद, अक्सर 2 दिन भी लग जाता है मुझे कि मैं 2 दिन नहीं मैं इसको उठाती, क्योंकि वो बिल्कुल क्लीन रहता है नीचे। तो 2 दिन के बाद अच्छे से एक दफ़ा आप सफाई कर लो ना, डीप क्लीनिंग, तो फिर बिल्कुल सेट रहता है, आपके 2 दिन आराम से गुजर जाते हैं। लेकिन अगर पूरे घर की बात आ जाए तो वो मेरी कोशिश होती है कि भाई नहीं, वो डेली ही मैंने करनी है, वरना फिर ज़्यादा गंद हो जाए तो फिर नहीं। आपसे ऑब्वियस ही बात है, जब चीज़ ज़्यादा ख़राब हो रही हो तो फिर आप उसको उतनी जल्दी नहीं कवर कर सकते हो। तो बस यहाँ पे सफाई में भी यही हिसाब होता है। बस अभी बस मॉप लगाने की बारी आ गया, मॉप लगाऊंगी और इसके बाद चलेंगे किचन में, किचन का काम वाइंड अप करना है। और अभी टाइम भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैं व्लॉग भी साथ साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो जिसकी वजह से टाइम जो है ज़्यादा लग जाता है। अच्छा, सारी क्लीनिंग करने के बाद मैं जो हूँ हमेशा ये मेरी आदत है कि कभी कोई मैं खुशबू लगा देती हूँ, कभी कुछ लगा देती हूँ, कभी बखूर ऑन कर देती हूँ। तो अभी मैं एयर फ्रेशनर कर रही थी पूरे घर के अंदर। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आपका घर एक फ़्रेश स्मेल देना, फ्रेश फ्रेगनेंस आए, तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा ये पसंद है। किस किस को ये पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे पूरे घर में मैं एक दफ़ा एयर फ्रेशनर कर रही थी, और अब इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये देखा आपने पीछे कि मेरा पूरा घर जो है अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ किचन में। चलिए आइए किचन में हमारी क्या रूटीन है।
किचन में जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं मशीन भी साथ चला देती हूँ, वॉश हो जाएंगे कपड़े ताकि रात तक बिल्कुल इसको मैं ड्राई करके तो इसको डाल दूँगी बाहर सूखने के लिए। तो यहाँ पे अभी आप ये देख सकते हैं चिकन जो है यहाँ पे ये भी ख़ुद करना पड़ता है, चिकन की स्किन भी आपको ख़ुद उतारनी पड़ती है, ये है हाल होता है यहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई देखो कि हम तो फ्री रहते हैं ना, बाहर रहने वाले, तो देख लीजिए पाकिस्तान में इतनी सहूलत होती है कि आपको चिकन कट करके देते हैं, सब कुछ करके देते हैं। तो यहाँ पे जब चिकन आता है जनाब उसकी स्किन भी आपको खुद उतारनी पड़ती है और जिस तरह आपने पीसेस करने हैं वो भी आपने खुद ही करने होते हैं। तो बस अभी मैंने कहा कि खाना बनाने से पहले मुझे हफ्ता हो चुका है फॉइल पेपर को फॉइल पेपर चेंज कर लूँ, क्योंकि अक्सर मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि मैं 1 वीक में अपना फॉइल पेपर चेंज कर लेती हूँ एक दफ़ा, और इससे बहुत ज़्यादा आसानी होती है कि जितना आपको अगर आप बग़ैर फॉइल पेपर के आपको जब क्लीन अप करना पड़ता है तो बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है उसके लिए। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हफ्ते बाद एक दफ़ा फॉइल पेपर चेंज कर लूँ, तो ये बेहतर होता है कि जो सारा गंद होता है वो फॉइल पेपर के ऊपर ही होता है। तो मैंने अभी स्प्रे कर दिया था, जितनी देर में उसने थोड़ा बहुत जो गंद था वो फूलना था, तो मैंने कहा मैं पहले फॉइल पेपर को मेजरमेंट करके उसकी कट कर लेती हूँ ताकि जो मैंने लगाना है। और बस माइदा यहाँ पर आ गई थी कि मामा जूस दे दें मुझे, मैंने उसको जूस भी दे दिया। और अब मैं फॉइल पेपर जो है वो दोनों कट कर रही हूँ क्योंकि 2 लगते हैं इसके ऊपर, तो 2 साइज़ मैंने चेक पहले कर लिया था, फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग कट कर लिया। इस तरह काम आसान होता है कि आप साथ साथ काम कोई और जो है वो करते जाएं, ख़त्म, इसको कहते हैं आप मल्टीटास्किंग काम, ठीक है। तो बस अब मैं क्लीन कर रही हूँ, देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो जाता है बस एक दफ़ा स्प्रे करने से, और उसको गीला कपड़ा मैं फेर देती हूँ उसके ऊपर, तो बड़े आराम से बड़ा नीट हो जाता है आपका। अगर यही मैं फॉइल पेपर ना चढ़ाऊँ तो मुझसे जो है ना चाय बहुत ज़्यादा उबलती है गाइस, बहुत ज़्यादा। किस से उबलती है चाय ये भी मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं तो भाई बहुत ज़्यादा जो हूँ ना इसमें, मैं पास भी खड़ी होंगी ना तो मेरी चाय उबल जाती है। तो बस यहाँ पे इसलिए मैं फॉइल पेपर यूज़ करती हूँ और ताकि चूल्हे को सेफ रख सकूँ। और बस अभी मैं फॉइल पेपर अब चढ़ा रही हूँ और इसके बाद जो है मैं चिकन को करूँगी कट, और चिकन की स्किन वगैरह उतार के उसको कट करूँगी, फिर प्याज वगैरह काटूँगी, बस खाने की तरफ आ जाऊँगी। दैट्स इट। बस अब मेरा किचन का काम रह गया जो कि इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर वाइंड अप करना है मुझे। अच्छा, जितना फास्ट फॉरवर्ड मैंने इस वीडियो को किया हुआ है, काश कि हम लोग भी ऐसे इतनी फास्ट फॉरवर्ड में ये सारी सफाई और सब कुछ कर सकते होते, जाके 1 ही घंटे के अंदर सारे घर के काम निपट जाए तो वाओ क्या ही बात होती। लेकिन आप यकीन मान सकते हैं कि अभी टाइम जो है 12 बज रहे थे और मैं सुबह 9:30 10 बजे की एक्चुअली स्टार्ट हुई नहीं हूँ। और अब आपको आइडिया हो ही गया होगा कि हम लोग कितना बिज़ी रहते हैं, यहाँ पे कितनी टफ़ रूटीन होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर काम खुद ही हैंडल करना होता है। चलिए जी, अभी फॉइल पेपर भी चढ़ गया है और अब टाइम भी मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। टाइम 12 बजने में 10 मिनट रह गए हैं और 12:30 बजे रोहान को भी छुट्टी हो जानी, आधा घंटा रह गया है। अभी मैं जा रही हूँ ड्राइंग रूम में और मोबाइल चार्जिंग पे लगाने लगी हूँ। मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल एंड हो चुकी है, 3% चार्जिंग हो चुकी है, इसको चार्जिंग पे लगाते हैं। बस चिकन रह गया मेरा, मैं चिकन को जो है उसकी स्किन उतारती हूँ और उसके बाद मैं प्याज वगैरह काटती हूँ, तो फिर उतनी देर चार्ज हो जाएगा मोबाइल, फिर आपको दोबारा से किचन में ले जाऊँगी। अभी मैं फटाफट से स्किन उतारती हूँ जाके चिकन की, और उतनी देर मोबाइल को 15 से 20 मिनट चार्जिंग पे लगाते हैं। चलिए, तो ये देखिए जी, यहाँ पे मेरा चिकन भी कट चुका है, स्किन अच्छे से काट के देखिए मैंने स्मॉल पीसेस में कर लिया। इसको कितना नीट चिकन लग रहा है, और ये होता है थोड़ा काम आसान करने वाली बात। जिस तरह मैंने पालक वगैरह काट के फ्रीज़ कर ली थी, तो बस उसको मैंने निकाला और पानी में डाल के बॉईल कर लिया। अब यहाँ से पकड़ते हैं प्याज, और प्याज को कट करते हैं। जितनी देर में पालक बॉईल हो रही हो उतनी देर में प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ मैं। हुमायरा यहाँ पे साथ साथ अपने वीडियोज़ वॉच कर रही है, साथ मैंने इसको एप्पल दिया कट करके के खाए। चॉकलेट मांग रही थी, मैंने कहा चॉकलेट नहीं है, पहले एप्पल खाओ, ईट हेल्दी फूड। चलिए मैं जाती हूँ, रोहान भी बस आने वाला है, मेरा बस थोड़ा सा काम रह गया, बस चिकन को मैंने डालना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। मीन्स अब बस प्याज कटना है, दैट्स इट। 12:30 हो गई, रोहान को छुट्टी हो गई है, 1:45 बजे तक वो इंशाल्लाह घर आ जाएगा। तो 15 मिनट में जल्दी से मैं प्याज कट करती हूँ, टमाटर कट करती हूँ, और जाके जो चिकन वो मैंने रखा हुआ है सामने पालक, इसको ग्राइंड करती हूँ, दैट्स इट। बस अब बस डालना है और पकाना है, बस फिनिश। तो ये थोड़ी सी हेल्प हो जाती है कि आपके पास जब हर चीज़ कटी हो, रेडी टू कुक हो ना, तो आप इजीली काम कर सकते हो। अगर आप इतना थक गए हो तो आपके लिए बहुत आसानी होती है खाना बनाने में, कि मज़ीद थकावट नहीं होती। इसीलिए मैंने सारा कुछ जो है पहले ही कट करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। टमाटर भी मेरे फ्रीज़ पड़े होते हैं। अभी मुझे बहुत भूख लग गई थी, इतना सुबह से लगी हुई, तो मुझे इतनी इस टाइम मुझे आके भूख लग गई थी। सुबह मैं सिर्फ चाय पीती हूँ, तो अब जो है पहले मैं पराठा भी खाती थी, लेकिन अब आजकल ज़रा थोड़ा सा मैंने कंट्रोल किया हुआ है। मक्खन
मक्खन को। तो अभी मैं ये खा रही हूँ, यहाँ पे सैंडविच खा रही थी। ये मैं लेकर आती पांडा से, ये होता है पफ होता है, ये मैं खाती हूँ। और ये भी मैंने आपको दिखाया था कि मैंने टमाटर भी जो थे वो भी मैंने फ्रीज़ किए हुए थे कट करके, उसको भी काटना नहीं पड़ा। जो साथ में यहाँ पे पीने लगी हूँ ये बनाना शेक, क्योंकि मैं खाली दूध नहीं पीती हूँ। तो डॉक्टर ने बोला हुआ है कि आपको जो कैल्शियम और प्रोटीन उसका इशू है, विटामिन डी का, तो उसको इसी तरह ही कवर किया जा सकता है मेडिसिन के साथ और हेल्दी फूड के साथ। तो मैं दूध खाली नहीं पीती, तो मुझे अम्मी ने बोला था कि आप जो हो दूध के अंदर जो है कोई भी या एप्पल डाल लो या बनाना डाल के उसका मिल्क शेक बना लो। तो एप्पल तो मैं वैसे ही नहीं खाती और ना ही मैं उसमें डालती हूँ, बनाना भी नहीं मैं खाती, मतलब फ्रूट्स मुझे खाने अच्छे नहीं लगते हैं सिवाय मैंगो के। तो इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं बनाना का मिल्क शेक बना के पी लिया करूँ। तो वो मैं 1 गिलास डेली बना लेती हूँ और फिर मैं पी लेती हूँ, ताकि इससे थोड़ा सा कवर हो जाए मेरा। ऑपरेट की तरफ जाना ना वो सरदर्दी है भाई, एक जो सीरियसली बात है। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा इंसान ये बर्दाश्त कर ले, वही बेहतर है कि कोई हेल्दी फूड खा लूँ मैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। बस यहाँ पे मैं मिल्क शेक बना रही हूँ और डेली मैं 1 गिलास पी लेती होती हूँ। इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से ठीक भी हो जाएगा हाथ मेरा। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि ठंडा है कि नहीं ठंडा, क्योंकि मुझे ठंडा पसंद है। जूस जो है मिल्क शेक कोई भी हो तो मैं ठंडा पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी और फिर मैं पी लूँगी। बच्चों को भी मैं देती हूँ आधा गिलास जो है ना, इनको भी देती हूँ। लेकिन उमाइदा मुझे भी कही थी कि मम्मा मैंने नहीं पीना, आप मेरे लिए ना बनाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एप्पल खा चुकी थी। तो मैंने कहा चलो मैं फिर अपने लिए बना लेती हूँ। चलिए जी भाई यूट्यूब फैमिली, अभी टाइम होने लगा है। हाँ जी हो गया, रूहान के आने तो पौने हो चुके हैं, रूहान भी आने वाला है। और अब इस ब्लॉग को मैं करती हूँ इधर ही एंड। खाना मेरा रेडी हो रहा है, इंशाल्लाह 1:15 बजे तक मेरा सब कुछ वाइंड अप हो जाएगा। तो ये बस खाना ही रह गया और कुछ नहीं। इसके बाद फिर मैंने नमाज़ अदा करनी है, ज़ोहर की नमाज़ का टाइम भी हो चुका है, यहाँ पे 12:15 अज़ान हो चुकी होती है। तो बस ये खाना जैसे ही रेडी होता है मैं इसके बाद जाके नमाज़ अदा करती हूँ और इस ब्लॉग को करती हूँ इधर ही एंड। मैं इनका नमाज से पहले ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। रोहान आएगा, उसके बाद उसका होमवर्क वगैरह चेक करना है, बस उसके बाद और कुछ नहीं करना मुझे। थोड़ी देर बच्चे प्ले करेंगे, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी, अपनी वीडियो थोड़ी बहुत एडिट करनी है जो आज अपलोड करनी है उसको एडिट कर लूँगी। मीन जो आप कल देख चुके होंगे। और उसके बाद फिर जाके हम लोग इंशाल्लाह 3 बजे तक जो है सो जाते हैं। 3 बजे सो जाते हैं, उसके बाद फिर 5:30 बजे तक मैं फिर उठ जाती हूँ और नमाज़ अदा करती हूँ असर की। ये थी मेरी सारी ओवरऑल रूटीन जो कि आप देख चुके हैं। और अब आप लोगों के माइंड से ये चीज़ ख़त्म हो गई होगी कि जो सऊदीया में रहते हैं या किसी और कंट्री में रहते हैं पाकिस्तान से हट के, तो उनकी लाइफ आसान नहीं होती, बहुत टफ लाइफ होती है, सब कुछ आपने खुद मैनेज करना होता है घर में। सो नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली के साथ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमान अल्लाह, बाय बाय।